हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी-कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया।
इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को डोट अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है।
सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो। अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्मावलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है, जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूँ वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है। धर्म का पालन करने से हमें शांति मिलती है। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है
इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और स्थायी होता है, जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल की चिंता मत करो। सही दिशा में कर्म करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण धैर्य और विश्वास के साथ जो कार्य करता है, वही जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। श्री कृष्ण असफलता से मत डरो, क्योंकि यह सफलता की ओर जाने वाला पहला कदम है। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण जब तक मनुष्य खुद पर विश्वास नहीं करता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। श्री कृष्ण जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आती हैं। उनसे भागो नहीं, उनका सामना करो। श्री कृष्ण परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जो मेहनत करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सफलता का मार्ग कर्म से होकर गुजरता है, इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है,
वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य और समर्पण के साथ किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतुष्टि और शांति प्रदान करे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। सफलता के लिए केवल परिश्रम जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में परिश्रम भी आवश्यक है। जो अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें सफलता की ओर ले जाने वाले कदम हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। मन की शांति और धैर्य के साथ किया गया हर प्रयास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर कर्म करते हैं। फल की चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहो। असफलताओं से घबराना नहीं, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। धैर्य और परिश्रम से ही महानता प्राप्त होती है। कभी हार मत मान, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय को व्यर्थ करता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में हर कठिनाई एक सबक है, उसे सीखो और आगे बढ़ो। सच्चा योद्धा वह है जो बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगा रहता है। सफलता का मार्ग धैर्य, परिश्रम और सही दिशा से होकर गुजरता है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष वही पाता है जो आत्मज्ञान और धैर्य से जीता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल की चिंता मत करो। सही दिशा में कर्म करते रहो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार में हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। धैर्य और समर्पण के साथ किया गया काम ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में किया गया हर अच्छा कर्म फलदायक होता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में महान ऊंचाइयों को छूता है। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है,
लेकिन कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष वही पाता है जो आत्मज्ञान और धैर्य से जीता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं, तब तक तुम जीवन की सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करो, क्योंकि ईश्वर सब देखता है और सही समय पर फल देता है। जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्म का फल है, और जो नहीं है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से डरता है उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, नतीजों की चिंता मत करो। सच्चा सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर सत्य के मार्ग पर चलता है। हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। जब तुम उसे पहचान लोगे, तब सच्चा प्रेम और शांति तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो भी कठिनाई जीवन में आए उसका सामना करो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो भगवान भी तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं। जीवन की सच्चाई को समझो, मोहमाया से मुक्त होकर अपने कर्मों में लीन रहो। यही सच्ची भक्ति है। कर्मा करो, फल की चिंता मत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो अपने मन को जीत लेता है उसका जीवन में कोई शत्रु नहीं होता। हर मुसीबत एक नई शुरुआत का संकेत होती है। हार मत मानो। सुख तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हैं। जो अपने कर्म से भागता है वह कभी जीवन में सफल नहीं होता। जिस इंसान का विश्वास मजबूत होता है उससे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं। सफलता का असली राज है धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करना। सेठी का रास्ता कठिन होता है, पर यही रास्ता तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना। फल की चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। धैर्य और परिश्रम से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इन्हें अपनाओ और सफलता तुम्हारी होगी। हार से डरना नहीं, हर असफलता एक नया सबक देती है। सच्ची विद्या वही है जो तुम्हें ज्ञान और विनम्रता का पाठ पढ़ाए। जो विद्यार्थी समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। इसे पाने के लिए परिश्रम ही तुम्हारा धर्म है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे साध लेता है वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने कार्य में जुटे रहो। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। ज्ञान ही तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाएगा और परिश्रम तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाएगा। सच्चा सुख वही है जब तुम अपने कर्म को प्रेम और समर्पण से करो। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर समझो, इससे तुम और मजबूत बनोगे। धैर्य और संघर्ष से ही सफलता की ऊंचाइयां छुई जा सकती है। सच्ची शक्ति भीतर से आती है और वह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन में हर सपने को पूरा कर सकता है। समय का सही उपयोग करो, यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी। कभी हार मत मानो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और पूरी लगन से काम करो। सफलता तुम्हारी होगी। जीवन की हर राह पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। बस विश्वास और धैर्य रखो। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है,
लेकिन न ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी द्वैतपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्ववास के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधर जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं, उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ।
जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य